शरीर, मन और वाणी, ये तीन बातें हैं, इनसे कहते हैं योग है, कर्म योग है। माने इनको योग कहते हैं। इनके कर्म को, काय, वांग और मन, इनका जो कर्म है, इनकी जो क्रिया है, वो कहलाता है योग। हाँ, काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, मन मतलब मन, माने मन वचन काया को योग कहते हैं। फिर आगे कहा स आश्रव है, माने वही आश्रव है। शरीर मन वाणी की जो क्रिया हुई वही आश्रव है, आश्रव और कुछ नहीं है। योगों की चंचलता को आश्रव कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। तो कर्म कैसे आते हैं? बोले मन वचन काय की चंचलता से आते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। फिर प्रश्न किया कि क्या ये आश्रव भी कुछ प्रकार के होते हैं? तो कहा हाँ हाँ, शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य। शुभ है पुण्यस्य माने शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ पापस्य, अशुभ योगों से पाप कर्म का आश्रव होता है। माने मन वचन काय की प्रवृत्ति यदि शुभ होगी तो पुण्य का आश्रव होगा, और मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ होगी तो पाप कर्मों का आश्रव होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं और आप जो सोचते हैं, उनसे कर्म बंधते हैं। 24 आवर्स चल रहा है ये क्रम कर्मों के बंधन का, नॉन स्टॉप, 365 डेज पूरा कंटिन्यू, हर समय कर्म बंध रहे हैं। पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप बनता रहता है। योग की प्रवृत्ति किस प्रकार की है उस पर वो डिपेंड करता है। बोले सबके होता है क्या ये आश्रव? तो कहा नहीं, थोड़ा फर्क है, और आश्रव में भी फर्क है थोड़ा सा। वो क्या फर्क है कि सकषाया अकषायो सांप्रदायिक एरिया पथियो। क्या कहा? सकषाया अकषायो, सकषाय मतलब कषाय सहित, और अकषायो मतलब कषाय रहित। आ की मात्रा है जिसको। सकषाय माने कषाई लोग, और अकषाय माने जिनके कषाय नहीं है वो लोग। कषाय किनके हैं? पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक मुनिराजों के जीवन में भी थोड़ी बहुत कषाय का सद्भाव रहता है। मिथ्या दृष्टियों के हम आपके भी कषाय हैं, सम्यक दृष्टि के भी है, व्रतियों के भी है, और महाव्रतियों के भी है। किंतु 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 13वां 14वां गुणस्थान, इन ऊपर के गुणस्थानों में कषाय नहीं। तो सकषाय माने पहले से 10वें गुणस्थान, और अकषाय माने 10वें के ऊपर के गुणस्थान। कहा सांप्रदायिक ईर्यापथियो। सांप्रदायिक और ईर्यापथ, ये आश्रव के दो भेद हैं। आश्रव दो प्रकार का होता है, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। ठीक है, तो सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है और ईर्यापथ आश्रव क्या होता है? तो इसमें क्लियर तो कर दिया। वैसे तो कषाय वालों के सांप्रदायिक होता है, जिनके कषाय नहीं होती उनके ईर्यापथ आश्रव होता है। और अधिक स्पष्ट करूं तो कह सकता हूं, कषाय वालों के जो आश्रव होता है वो लंबे समय का आश्रव होता है। कर्म आकर के लंबे समय के लिए बंध जाता है। और जिनके कषाय नहीं होती उनके भी आश्रव तो है, जिसे शास्त्रों में ईर्यापथ नाम दिया गया। ये कैसा है? ये ऐसा है, कर्म आए और छू करके छूट गए, बस इतना सा, ऐसा आश्रव होता है ईर्यापथ आश्रव। इसके लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं दोनों के लिए। एक दीवार है, वो दीवार पर यदि चिकनाई है, धूल फेंकी, अब वो चिकनी दीवार के ऊपर मिट्टी चिपक जाएगी, ये कहलाएगा सांप्रदायिक आश्रम। चिपक गई मिट्टी। ऐसे ही कषायों की चिकनाई यदि आत्मा में है तो
कर्म रज आकर के चिपक जाती है, ये सांप्रदायिक आश्रम। और दूसरी ये सूखी दीवार, उस पर धूल फेंकी तो टच होकर के नीचे गिर जाती है, ऐसा होता है ईर्यापथ आश्रव। आत्मा में कषायों की चिकनाई नहीं है जिनके, उन लोगों के जो आश्रव है वो ईर्यापथ आश्रव है। अरहंत भगवान के भी होता है आश्रव। कर्म आ रहे हैं, आए, टच हुए, छूट गए, मतलब वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो आश्रव जैसा नहीं है, मतलब उनके कर्म बंधना नहीं बंधना बराबर है ही नहीं, एक समय मात्र का आश्रव, वो ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। अब जो सांप्रदायिक आश्रव है, जो कषाय वाले जीवों के होता है, उसके भेद बतलाने के लिए आगे 5 नंबर का सूत्र का ये जो ईर्यापथ आश्रव का था ना, ये ईर्यापथ आश्रव 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में है, 14वें गुणस्थान में नहीं। 14वां गुणस्थान का काल बहुत अल्प है, उस समय किंचित भी आश्रव नहीं है, अभाव हो जाता है। अब देखिए आप 5 नंबर, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। क्या? इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, इतने शब्द दिए इन्होंने। कितने शब्द दे दिए? एक शब्द दिया इंद्रिय, एक शब्द दिया कषाय, एक शब्द दिया अव्रत, एक शब्द दिया क्रिया। कितने शब्द हो गए? इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया। और फिर उमा स्वामी आचार्य कहते हैं पंच माने 5, चतुः माने 4, पंच माने 5 और पंचविंशति माने 25। संख्या पूर्वस्य भेदा, ये सब इनके क्रम से भेद हैं। कुल मिलाकर के सांप्रदायिक आश्रम के यहाँ 39 भेद बतला दिए गए हैं। 5 इंद्रियाँ, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य मतलब पहले वाले के, पहले वाला मतलब सांप्रदायिक आश्रम। आश्रम के भेद हैं। आश्रम किस किस प्रकार से होता है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। अब कर्म का आश्रम किस किस प्रकार से हो रहा है, बस उसको यहाँ इन्होंने सांप्रदायिक आश्रम के भेद के रूप में बतला दिया। और भी बातें कहते हैं कि इन आश्रम में विशेषता किस प्रकार से होती है, क्योंकि जैसे कर्म आएंगे वैसे बंधेंगे, जैसे बंधेंगे वैसे उदय में आएंगे, वैसा फल मिलेगा। तो आखिर ये अंतर क्यों होता है? ये कषाय तो सबके कर्म होगा, आश्रम हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, तो अंतर किस आधार पर पड़ता है फल में? आपका वैभव, आपकी संपत्ति, आपका ज्ञान, आपका क्षयोपशम, आपकी योग्यता, आपके संयोग, इन सब में अंतर किस आधार पर हुआ? तो ये 6 नंबर का सूत्र इन्होंने यहाँ दिया है, जिस सूत्र में कहा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। तो ये तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, माने तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से और अधिकरण और वीर्य, इनसे विशेषेभ्य तद विशेष है। आश्रव में विशेषता पड़ती है। कितने प्रकार से विशेषता बतला दी? आपके भावों में जैसा उतार चढ़ाव होगा उसके अनुसार आश्रव में भी उतार चढ़ाव होगा। आपके तीव्र भाव हैं या मंद भाव हैं, ज्ञात भाव हैं या अज्ञात भाव है। ज्ञात अज्ञात भाव का मतलब किसी काम को बुद्धिपूर्वक जान करके किया है या कोई काम अबुद्धिपूर्वक किया गया है। फर्क पड़ता है कर्म आश्रव में। जैसे परिणाम होंगे तदनुसार कर्म का आश्रव विविध प्रकार का होता है, और अधिकरण से भी और वीर्य से भी, माने आधार क्या है और शक्ति कैसी है, उस काम को करने में आपकी कितनी पावर लगी है, उस आधार पर भी कर्म के बंधन में फर्क पड़ता है। इसके आधार 2 प्रकार के कहे। आगे वाला सूत्र दिया 6वें अध्याय का 7वां सूत्र, अधिकरणम जीवा जीवाहा। अधिकरणम माने आधार है, जीव अजीवाह,
जीव और अजीव, ये दोनों आधार बनते कर्मों के आश्रव होने में, है ना। माने जीव भी आधार है और अजीव भी आधार है। कभी तो जीवों के निमित्त से हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव होता है और कभी पुद्गलों और संयोगों के निमित्त से परिणामों में उतार चढ़ाव होता है। तो ये दोनों ही आधार बनते हैं कर्मों के आश्रव में। फिर जीवाधिकरण के भेद बतलाते हैं आगामी सूत्र, 8वां सूत्र। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। बहुत मार्मिक सूत्र है। 108 भेद बतला दिए आश्रव के, जीवाधिकरण के भेद बतलाते हुए कर्मों का 108 प्रकार का आश्रव किस प्रकार से होता है। आलोचना पाठ यदि आप लोग बोलते हो, कभी पाठ करते हो, तो आलोचना पाठ में भी इसी प्रकार का उल्लेख किया है। ध्यान है किसी को पंक्तियाँ कहाँ से शुरू होता है? समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके शत 8 जु इन भेदन ते अघ कीने परछेदन ते। बोलो, आलोचना पाठ बोलते हैं हम लोग, कभी ध्यान नहीं देते इन पंक्तियों की तरफ। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। बिल्कुल इस उमा स्वामी आचार्य के इसी सूत्र का भावानुवाद है। बिल्कुल ऐसा कैसा उल्लेख कर दिया। देखो क्या कहते हैं, आद्यम सूत्र देखिए, समरंभ समारंभ आरंभ, तीन हो गए, समरंभ समारंभ और आरंभ। फिर कहा योग, योग भी 3 है, मन वचन काय। फिर कहा कृत कारित और अनुमत, माने कृत कारित और अनुमोदना, ठीक है। फिर कषाय विशेषई और 4 कषाय, इन सब की संख्या आगे बतला दी। त्रि, समरम समारंभ आरंभ, ये 3 है। फिर कहा त्रि, ये क्या है, योग है 3। फिर कहा त्रि, कृत कारित अनुमोदना। फिर कहा चतुः, ये 4 कषाय। ये प्रत्येक के भेद हमारे को लगाने चाहिए, है ना। ये तो अपन तो बहुत फास्ट ले रहे हैं, एवेंद्र जी तो बहुत डिटेल में चला रहे हैं यहाँ, है ना। एक एक सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, साप्ताहिक व्याख्या चलती है। लेकिन अपने को तो यहाँ 10 दिन में 10 अध्यायों को पूरा लेना है, कवर करना है। तो खैर क्या कहते हैं यहाँ, अपनी जगह अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ वो अभी नहीं है। बहुत बढ़िया था, मैं जयपुर सूत्र बहुत अच्छा, टीकमचंद जी साहब दिल्ली से। देखिए क्या कहते हैं, समरंभ समारंभ और आरंभ, क्या मतलब है इन तीनों का। समरंभ माने क्या, समारंभ माने क्या और आरंभ माने क्या। समरंभ माने किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग, समरंभ। समारंभ माने साधन जुटा लेना और आरंभ माने कार्य को स्टार्ट कर देना। 3 बातें हो गई। फिर कहा योग, मन से, वचन से और काय से। फिर कहा कृत कारित अनुमोदना, कृत कारित अनुमत, कृत माने करना, कारित माने करवाना और अनुमत माने काम होते हुए की प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, समर्थन करना, वो अनुमत। इन सब का एक समान पाप कहा है। हम लोग सोचते हैं आप पाप नहीं होता, बच्चे हाँ पिक्चर देखते हैं करना, मतलब किसी की हत्या की, जीव हिंसा हुई और हत्या की नहीं आपने और करवाई, तो बोले आपके संविधान में, आपके कानून में उसका एक समान पाप है या नहीं। किसी ने सुपारी दी तो जिसने गोली चलाई उसने तो पैसे लिए बेचारे ने, तो हत्या का पाप उसको लगेगा। तो वो अपराधी है या नहीं जिसने पैसे दिए थे, वो भी अपराधी है। कौन सा अपराध है उसका कि कृत तो नहीं है, कारित है, करवाया है। और तीसरा व्यक्ति कौन, किया भी नहीं, करवाया भी नहीं, और वो कहता है बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए,
इनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। तो कहा तेरे को भी उसका फल मिलेगा, तीनों समान है। फिर कहते हैं आगे कषाय, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 4। और इन सब को जब परस्पर में मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 3 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 प्रकार बन जाते हैं। ये 108 प्रकार वे ही हैं जो माला के 108 मनिए होते हैं। वो 108 प्रकार के पाप आश्रमों की निवृत्ति की भावना से हम माला जापते हैं। 108 क्यों होते हैं? तो ये 108 है जो इस सूत्र के अंदर बतलाए गए हैं। इन 108 प्रकार से कर्मों का आश्रम होता है। इन 108 प्रकार से कर्म आते हैं जो चिपकते हैं हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के। हम उनसे निवृत्ति की भावना से माला का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। ये जीवाधिकरण के भेद बतलाए, मतलब परिणामात्मक भेद है परिणामों के आधार पर। फिर अजीवाधिकरण के भेद बतलाए आगे वाले सूत्र में, 9 नंबर का सूत्र। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा कर्म। निर्वर्तना निक्षेप, निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग, 4 बातें हो गई। द्वि चतुर द्वि और त्रिभेदा। क्या क्या? निर्वर्तना, तो निर्वर्तना के कितने भेद होंगे? बोले निर्वर्तना के द्वि। भाई 4 शब्द क्रम से कहे और 4 संख्याएं क्रम से कही, तो एक एक संख्या को एक एक शब्द के साथ में लगा लेना, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। जैसे निर्वर्तना की बात कही तो निर्वर्तना 2, फिर निक्षेप बोले 4, फिर संयोग द्वि और फिर निसर्ग बोले 3। ये सब इनके भेद हैं। ये सब बहुत सारी बातें हैं और मतलब गहराई से आप यदि उन विषयों को देखेंगे तो ख्याल में आएगा। अपने आगे जो ये प्रकरण है ना, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। कौन सा? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के संदर्भ में। हाँ हाँ, देखिए क्या निर्वर्तना का अर्थ होता है रचना, और इसके 2 भेद किए हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। ये संरचना, उन कार्यों को क्रिया, ऐसा जड़ मतलब जो देहादिक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को लेकर के बात की इन्होंने। इसमें स्वाचोश्वास आदि और इस तरह की भी क्रियाएं उसके अंदर शामिल हैं। ये अजीवाधिकरण लिया। निक्षेप तो आप समझते ही हैं, लेकिन निक्षेप के भी 4 भेद इसके अंदर कहे गए हैं। वो अलग प्रकार के भेद इन्होंने गिनाए हैं। निक्षेप माने होता है किसी चीज़ को धरना, निक्षेपण करना। कई तरह के भेद कहे हैं, शास्त्रों में इनके उल्लेख आए हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमुष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। तो कौन कौन से पदार्थ थे और किन किन पदार्थों को किस किस भाव से आपने कैसे रखा, इस आधार पर उनके भेद किए। फिर आगे कहते हैं कर्म बंधन के कारण क्या है, जो अपने लिए उपयोगी है। हमारे कौन से भावों से कौन से कर्म बंध रहे हैं, तो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधता है, दर्शनावरणी कर्म का आश्रम क्यों होता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के काम क्या है? जानने में बाधा, देखने में बाधा। तो मतलब याद की हुई चीज़ भूल जाना, याद नहीं रहना, समझ में नहीं आना, दिमाग काम नहीं करना होता है ना। ये किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो शास्त्रकारों ने कहा ज्ञानावरणी कर्म का उदय। दिमाग से स्लिप हो गई बात, बहुत सोच रहा हूँ याद ही नहीं आ रही, ज्ञानावरणी कर्म का उदय। बाजार गए किसी काम से, 4 चीज़ें लेकर के आनी थी, 3 तो ले ली, चौथी याद ही नहीं आ रही क्या लेने के लिए आया था, वापस लौट करके आ गए। ज्ञानावरणी कर्म का उदय। वैसे तो सब याद है, लेकिन पंडित जी ने पूछा तो एकदम याद ही नहीं आ रहा, अब क्या करूँ। ज्ञानावरणी कर्म का उदय। याद की हुई चीज़ भी समय पर याद नहीं आना, विस्मृत हो जाना, भूल जाना, ये सब क्यों होता है, किस वजह से हुआ, वो कारण यहाँ बताया। हाँ, सब चीज़ें समझ में नहीं आती, शब्द समझ में नहीं आते, भाव समझ में नहीं आते, अर्थ मतलब समझ से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड जो भी मैटर, जो भी हमारे माइनस पॉइंट होंगे, वीक पॉइंट होंगे, वो सब ज्ञानावरणी कर्म के उदय के वजह से है।
और उनमें क्वालिटी कैसे डेवलप होगी समझ लो आप, तो ज्ञानावरणी कर्म की मंदता से, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, मतलब ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हटा और ज्ञान प्रकट हुआ, समझ में आने लगती है कुछ चीज़। कोई चीज़ को बहुत देर से समझ रहे हैं और समझ में नहीं आ रही है, और फिर एकदम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और एकदम क्लिक हो गई, समझ में आ गई, ये क्या हुआ? तो वहाँ ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था, तब तक नहीं समझ में आ रही थी, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो समझ में आ गई। अब पहले तो ये समझ में आया कि ये बंधा क्यों था, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हुई थी हमारे साथ में, तो इन्होंने उसके कारण बतलाए हैं यहाँ पर। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शनावरणयो, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रम के कॉमन हेतु बतला दिए। तत् माने वह, प्रदोष पहला, प्रदोष दूसरा, निन्हव तीसरा, मात्सर्य चौथा, अंतराय पांचवा, आसाधन छठवां, उपघात। ये शब्द इसमें ख्याल में आते हैं क्या? थोड़ी बहुत संस्कृत ख्याल में आती है। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जैसे प्रदोष तो दिख रहा है साफ साफ, फिर निन्नव भी दिख रहा है ना, फिर मात्सर्य ये भी दिख रहा है। हाँ, अब मात्सर्य के साथ में है अंतराय, ये आ की जो मात्रा है ना, वहाँ से निकला अ, अंतराय। फिर आ की मात्रा है आसाधन, और फिर ऊ की मात्रा है उपघात। ज्ञान दर्शना आवरणयो, ज्ञान दर्शन आवरणयो, ज्ञान और दर्शन के ऊपर इन क्रियाओं से, इन कामों से आवरण पड़ जाता है। जान रहा हूँ ये ज्ञानावरणी कर्म के लिए पर्दे का एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में। 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल मिलते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया पर्दे का। जिस तरह से किसी चित्र के आगे पर्दा लगा दो तो दिखता नहीं है, नहीं दिखेगा हमारे को। जितना पर्दा मोटा होगा उतना दिखाई कम देगा, जितना पर्दा पतला होगा उतना दिखाई देगा, और पर्दा हट जाएगा पूरा दिखाई देगा। तो ज्ञानावरणी जो कर्म है ये पर्दे के समान है। ये पर्दा पूरी तरह से हट गया है भगवान जिनेंद्र देव के, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया उनके। और हमारे पर्दा हर व्यक्ति का अलग अलग है, तो किसका कितना तीव्र है, उसका क्या कारण था? बोले ये कारण बतलाएं। प्रदोष, प्रदोष क्या चीज़ है? किसी धर्मात्मा व्यक्ति की प्रशंसा हमारे को सुहाती नहीं है, ये प्रदोष। यदि आपको ज्ञानी की प्रशंसा नहीं सुहाती है तो आप प्रदोष नाम का दोष है, आप ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं। किसी ज्ञानी की चर्चा चल रही है, कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है और आप अरे यार काय के ज्ञानी है, आप भी उनका प्रशंसा कर रहे हो, हम सब जानते हैं उनको। तो आप ये जो किसी ज्ञानी व्यक्ति के बारे में सुन करके उसकी प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये ज्ञानावरणीय कर्म के आश्रव का कारण है। इसे प्रदोष शब्द को कह सकते हैं ईर्ष्या, जलन है सामने वाले व्यक्ति से, ये प्रदोष कहलाता है। तत्व माने वह, तत्व माने वह, माने ये जो कर्म है ना, ये कर्म कैसे आते हैं? बहुत सरल। आप अपने को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ज्ञानंद, हमारे को कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या क्यों नहीं समझ में आई? बोले ज्ञानावरणी कर्म का उदय है इसलिए नहीं समझ में आती। तो बोले ज्ञानावरणी कर्म क्यों था? क्योंकि आपने ये काम किए थे इसलिए ज्ञानावरणी कर्म बांधा था। ज्ञानावरणी कर्म कोई मुफ्त में आपको परेशान नहीं करता, हमने ही बांधा है, खुद ने, हमारा ही बांधा हुआ है कि साहब हमने ऐसा क्या किया कि ज्ञानावरणी बन गया? हम तो नहीं बांधते। दिन भर में बताओ आप कहाँ बांधते हो ज्ञानावरणी? अरे बांधना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे काम इस प्रकार के होते हैं जिससे ज्ञानावरणी नाम का कर्म बंधता है। वो काम कौन कौन से हैं? तो उमा स्वामी आचार्य ने उन कामों को गिनाया है। प्रदोष, ज्ञानी की प्रशंसा न सुहाना, या फिर तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना, ज्ञान की चर्चाएं नहीं सुहाना, ये क्या है? प्रदोष। कहीं जनवाणी की चर्चा चल रही हो, तत्व की बातें चल रही हो तो आती नहीं, अरे यार ये क्या लेकर के बैठ गए यार। जब देखो तब आपको ये धर्म की बातें सुहाती रहती है, यही एक चर्चा करते रहते हैं, आपको कोई दूसरी बात ही नहीं दिखती है क्या? तो ऐसे परिणामों से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है।
दूसरा है निन्हव। प्रदोष के बाद में दूसरा कारण क्या कहा? निन्हव। ये निन्हव क्या चीज़ होता है? जानते हुए भी छिपाना किसी बात को। हमारे को पता है किसी चीज़ के बारे में, हम जानते हैं, किसी व्यक्ति ने पूछा और हमने छिपा लिया, मत बताओ इसे। आपके इन परिणामों से आपने दूसरे के जानकारी को नहीं छिपाया, आपने अपने ही ज्ञान को छिपा लिया। ज्ञानावरणी कर्म बांधकर हमने तो सोचा दूसरे को नहीं बतलाया। अरे तुमने क्या नहीं बताया दूसरे को? तुम जब उस चीज़ को याद करना चाहोगे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा। निन्हव। मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं? मात्सर्य कहलाता है घमंड। ये कैसा घमंड है? दूसरे व्यक्ति को बात इसलिए नहीं बतलाना कि बतला दूंगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। मैंने यदि इसको ये बात बतला दी तो इसके भी मेरे बराबर नंबर आ जाएंगे। मैंने इसको बात बतला दी तो इसकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, फिर मेरे को कौन पूछेगा? देखो ये जितने होते हैं ना, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, काम करने वाले हैं, ये अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताते। मैं इनके घर में सही करने आया और इनको यदि मैं बता दूं तो दोबारा मुझे कौन बुलाएगा? फिर तो खुद ही कर लेंगे। मात्सर्य का भाव लोगों में दिखाई देता है, ऐसा समझदार लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में। ठीक है, फिर आगे अंतराय। अंतराय क्या चीज़ है? अंतराय तो बहुत क्लियर है, बाधा डाल देना। ज्ञान के क्षेत्र में यदि आपने बाधा डाल दी है तो ज्ञानावरणी कर्म बांधते हैं। दर्शनावरणी भी है इनमें, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कॉमन चल रहा है यहाँ साथ साथ में। ये छहों कारण ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के भी हैं और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के भी हैं। अंतराय माने वो पढ़ना चाहता था, हमने पढ़ने नहीं दिया। स्कूलों में बहुत होता है ऐसा, पढ़ने वालों में बहुत होता है। कंपटीशन होता है एक दूसरे से, उसकी किताब छिपा दी, कहीं कर दिया, उसको पढ़ने के लाइट बंद कर दी। कुछ लोग इस तरह की जो पढ़ने में, ज्ञान के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करी, इससे अंतराय हुआ उसको और हमने ज्ञानावरणी कर्म बांध लिया। फिर स्वाध्याय नहीं करने देना ऐसा। फिर आसादन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे ज्ञान में रोक लगा देना। जैसे समझो कोई बतला रहा था, एक व्यक्ति पूछ रहे थे और एक व्यक्ति बतला रहे थे और हमने उन्हें बताते हुए को रोक दिया, रहने दो, उसका इशारे से चुप कर दिया। तो ये जो आसादन जो है, ये हमने उसका ज्ञान नहीं रोका, अपना रोका है। तो इतनी सी बात समझ में आ जाए, देखो जीवन कितना अच्छा हो जाता है, लाइफ कैसी हो जाती है। लौकिक ज्ञान में भी अप्लाई होती है, बिल्कुल। लौकिक ज्ञान हो चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, ये तो जनरल ज्ञान की बात है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो हर क्षेत्र में काम करता है। ज्ञान के फील्ड में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके काम में, जहाँ नॉलेज से रिलेटेड काम है, आपके खाना बनाने में, कुकिंग में, हर चीज़ में ज्ञान है। वो तो इंग्लिश का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है, किसी भी चीज़ का ज्ञान, किसी भी फील्ड में जो आपकी नॉलेज है वो नॉलेज बाधित हो रही है। कह रहे उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, अच्छे ज्ञान को खराब ज्ञान कहना, ये बेकार की चीज़ है, इस ज्ञान में कोई दम नहीं है, ऐसा कहना, ये ज्ञानावरणी कर्म बांध लिया। अब मैं आपको एक दूसरी, इससे ये तो बात हो गई इस सूत्र की, मैं थोड़ी सी उल्टी बात कहना चाहता हूँ। उल्टी मतलब इससे उल्टी नहीं, इसी के समर्थन में। यदि इन सब कारणों से ज्ञानावरणी कर्म बंधता है तो हमारी मेमोरी लॉस होती है इससे। तो मेमोरी बढ़ाने का उपाय क्या है? ये उपाय, जिन कारणों से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा था, उन कारणों से, उन हेतुओं से बचना, ये ज्ञान के विकास का हेतु है, मेमोरी शार्प करने का कारण है। बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है कि नहीं, तेज होता है कि नहीं? बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है? नहीं बढ़ता उससे, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान मंद हुआ है। और ज्ञानावरणी कर्म क्यों था? क्योंकि आपने ज्ञानी की निंदा की थी, ज्ञान प्राप्ति के साधनों में बाधा पहुंचाई थी, ज्ञान की वीराधना की थी,
ज्ञान को आगे बढ़ने नहीं दिया था, इसलिए आपने ज्ञानावरणी कर्म बांधा था। अब मेमोरी बढ़ाने का उपाय क्या है कि ज्ञान और ज्ञानियों की विराधना मत करो, उनकी प्रशंसा करो, उनका समर्थन करो, अपने उपयोग को ज्ञान की आराधना में लगाओ। मैं गारंटी देता हूँ आपकी याददाश्त, स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी जो अनबिलीवेबल होगी। आप बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को मैं कहता हूँ आप स्तुतियाँ याद करवाओ, पाठ याद करवाओ, भक्ति याद करवाओ, मेरी भावना याद करवाओ, प्रभु पतित पावन स्तुति याद करवाओ। जब वो उन चीज़ों को याद करते हैं, भक्तामर स्तोत्र याद करवाओ, माने यदि वे इस चीज़ में लगेंगे तो उनका जो ज्ञानावरणी कर्म बांधा था ना पहले, कभी जो भी बंधा हो जैसी भी आराधना से, वो आराधना से खुलेगा। बुक्स के ऊपर कवर चढ़ाओ, उनको संभाल करके रखो, उनकी विनय करो। ये सब ज्ञान की आराधना के अंतर्गत शामिल है ये चीज़। किताबों को फटने देना, ज़मीन पर पटक देना, पड़ी रहने देना। आप देखिए जिस बच्चे का ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा होता है, उस व्यक्ति की कॉपी किताब कितने अच्छे से व्यवस्थित होती है, और जिसकी बुद्धि होनार जैसी होनी होती है ना, उसकी किताबें फट रही होती है, कॉपी का एक पेज कहाँ जा रहा है, किताब कहाँ जा रही है, उसका कवर कहाँ जा रहा है, कहाँ का कहाँ ऐसे पड़ी है ज़मीन पे, तो उसके ज्ञान का क्षयोक्षम भी उसी अनुसार होगा। मैं मुफ्त में बतला रहा हूँ। ये 3 घंटे का लेक्चर हो, $200 लगे उसके टिकट के। मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं ज्ञान की। एवरीथिंग नॉलेज का नाम ज्ञान है। किसी भी फील्ड की नॉलेज हो वो ज्ञान है। हमारे अब्दुल कलाम साहब थे राष्ट्रपति, अभी स्वर्गवास हुआ, और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनका ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत ज़बरदस्त था। उनकी स्पीच, हम लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके दीवाने हैं। तो उनके स्टेटमेंट, उनके कोटेशन, वाक्य माने ऐसे हैं जो स्वर्ण अक्षरों पर लिखाने जैसे दिखते हैं। इतने गजब बुद्धिमान, ब्रिलियंट व्यक्ति। तो वो कैसे ज्ञान की आराधना करते थे, ज्ञान के क्षेत्र में लगे रहते थे। किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर का ज्ञान हो सकता है, इंजीनियर का ज्ञान हो, अरे बुद्धि तो है ना, ज्ञान माने बुद्धि। तो बुद्धि का विकास कैसे हो और बुद्धि डंप कैसे हो, तो ये सब काम इसके लिए बतलाए गए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के हेतु। चलिए अधिक समय नहीं लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। असाता दर्शनावरणी कर्म क्या है? सामान्य अवलोकन में बाधा, देखने में बाधा। दर्शन माने देखने से रिलेटेड। अब इसी तरह से किसी को देखने नहीं दिया, दर्शन नहीं करने दिए, मंदिर नहीं आने दिया, दर्शन में बाधा उत्पन्न कर दी, तो वो मंदिर जा रहा था, हमने कहा यार क्या करेगा, रहने दे, तो आपने अपने लिए दर्शनावरणी कर्म बांध लिया। दर्शनावरणी कर्म का फल क्या होगा? आप देख नहीं पाएंगे। जैसे जान नहीं पाते ऐसे देख नहीं पाते। जानने के पहले दर्शन होता है। ये भी चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के भेद से 4 प्रकार का है। असाता वेदनीय कर्म। असाता वेदनी जानते हो? दुख देता है। असाता वेदनीय। प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं प्रतिकूल संयोग? साता वेदनीय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, असाता वेदनीय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो बोले कौन ये नालायक है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे वो क्या करे, तेरे असाता का उदय है। तेरे असाता का उदय होता है तो सामने वाला प्रतिकूल दिखाई देता है। क्या कारण है उस असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के 11 नंबर के सूत्र में कहते हैं। ये तो अपन एक एक सूत्र की एक एक दिन चर्चा करो ना तो उसकी डिटेल में अपन व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने को पूरा अध्याय खत्म करना है। हाँ, मैंने अभी 5वें और 6वें इन 2 अध्याय की चर्चा करीब करीब 8-10 पीरियड्स के अंदर वहाँ डलास में की थी 2 महीने पहले एक क्लास में। रिकॉर्ड है वो सब। मैंने ये सब इसी तरह के पिछले 3 साल से चल रहा है वहाँ 10 बार सूत्र। एक साल में 2-2 अध्याय लेते हैं। 1 वीक के लिए जाते हैं, सुबह दोपहर शाम शिविर चलता है, तो कार्यक्रम होते हैं, वो अलग है। हाँ, उस समय देखो, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, परिदेवनानी,
आत्म पर उभय स्थानानि असद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। ये सूत्र है। क्या कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से? दुख फर्स्ट नंबर, माने दुख, दुख का मतलब पीड़ा रूप परिणाम। फिर शोक, शोक कैसे होता है? किसी अपने इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाने पर कहलाता है शोक। फिर ताप किसे कहते हैं? अपनी निंदा यदि होवे तो उस निंदा के होने पर जो परिणाम हुआ, निंदा आलोचना के होने पर, वो कहलाता है ताप। फिर है दुख शोक ताप आक्रंदन। आक्रंदन क्या कहते हैं? आंसू झरने लगना, वो कहलाता है आक्रंदन। और वध, वध मतलब तो हिंसा है ही। और परिदेवन, करुणा, करुणा जनित होकर के रोना। और इन सब के बारे में कहते हैं आत्म पर और उभय, तीन चीज़ें हो गई। ये जितनी बातें कही थी, दुखी होना, शोक संतप्त होना, ताप आक्रंदन आदि, स्वयं हो रहे हो तो भी असाता बांध रहे हो। बहुत गजब सूत्र का अर्थ है। असाता कब बनती है? दूसरे को दुखी करके, वो तो बंधती ही है। दूसरे को दुखी करने से तो असाता वेदनी कर्म बंधता ही है। यहाँ तो उमा स्वामी महाराज कहना चाह रहे हैं, आप यदि खुद भी दुखी हो रहे हो तो असाता वेदनीय कर्म बांध रहे हो। अरे हाँ कोई बात नहीं, दूसरे को तो नहीं कर रहा मैं, अब मैं खुद भी दुखी नहीं हो सकता हूँ क्या? मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मैं बस कमरा बंद करके खुद दुखी हो रहा हूँ, तो मैं हो रहा हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है क्या? कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, तेरे असाता बंध रही है भैया, दुखी होने में भी। ये कितना सुंदर सूत्र है। ये कहता है हर समय प्रसन्न रहो, मस्त रहो, दुखी मत हो, शोक संतप्त मत हो। परिस्थितियां बनेगी, मनस्थिति आपके कंट्रोल में है, मन को संभालो। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानि परोभय स्थानानि असद्वेद्यस्य, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। फिर प्रश्न किया आगे कि साहब आपने तो असाता के बताए हैं, इससे हमें क्या लेना देना? आप तो साता के बताओ क्या, जिससे साता वेदनी कर्म का आश्रय हो, ऐसा क्या करें हम? तो आगे कहा इन्होंने, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग है शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। क्या क्या कहा? भूत वृत्ति अनुकंपा, भूत वृत्ति अनुकंपा, फिर दान, फिर सराग संयम आदि, फिर योग है शांति और शौचम इति सद्वेद्यस्य, ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। शांति, शांति, शय, शांति, शांत रहना। शौच, शौच मतलब लोभ नहीं होना, निर्लोभी वृत्ति। और भूत वृत्ति अनुकंपा, भूतों के प्रति और वृत्तियों के प्रति। भूत किसे कहते हैं? भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है जीवों के लिए, प्राणियों के लिए। जो प्राणधारी हैं वे सब भूत कहलाते हैं। और वृत्ति मतलब ज्ञानी त्यागी वृत्ति लोग, तो मतलब प्राणियों के प्रति और संयमी जीवों के प्रति अनुकंपा, करुणा का भाव हो, दान, उन्हें कुछ देना परोपकार की भावना से, तो कह रहे हैं साता वेदनी कर्म का असर होगा। और सराग संयम, राग सहित संयम भी, संयम अंगीकार किया आपने, तो वास्तविक संयम तो अपने उपयोग को अपने में केंद्रित करना है। शाम को करेंगे अपन उत्तम संयम धर्म की चर्चा करते समय आज। तो वास्तविक संयम तो उपयोग को संयमित करके अपने में लगाना, उसका नाम है संयम, ठीक है। और उसके होने पर जो पंचेंद्रिय भोग और विषयों से निवृत्ति हुई वो भी संयम कहलाता है। तो सराग संयम, और फिर क्या कह रहे हैं? संयम आदि योग है मन वचन काया की अच्छी प्रवृत्तियाँ। शौच और शांति,
ये सब सातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। आगे का तो बहुत मार्मिक सूत्र है। शौच मतलब लोभ, लोभ का अभाव, मतलब निर्मलता, पवित्रता, पवित्र परिणाम है। शौच माने पवित्रता होता है, तो पवित्र परिणामों से सातावेदनी कर्म का आश्रम। फिर प्रश्न, इतना मार्मिक सूत्र है ये, कौन से नंबर का सूत्र है? 13 नंबर का, 6वें अध्याय का 13वां नंबर का सूत्र। दर्शन मोहनी कर्म का आश्रम क्यों होता है? दर्शन मोहनी कर्म क्यों बनता है? केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। सूत्र क्या दिया? केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहस्य माने दर्शन मोहनीय के। ये क्या दर्शन मोहनीय के? तो ये कह रहे हैं आश्रव का कारण। ये क्या है दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण? तो कहे कि इनका अवर्णवाद। किन किन का? केवली का अवर्णवाद। लास्ट शब्द है दर्शन मोहस्य के पहले शब्द है अवर्णवादो। अवर्णवाद, अवर्णवाद माने अपमान, अवर्णवाद माने निंदा, आलोचना, योग्य सम्मान नहीं होना, विराधना होना, ये सब अवर्णवाद कहलाता है। इससे दर्शन मोहनी कर्म बनता है। दर्शन मोहनी का मतलब है मिथ्यात्व। दर्शन मोहनी का मतलब है अनंत संसार का कारण। दर्शन मोहनी का कारण है जन्म मरण में रगड़ता रहेगा संसार में। किस वजह से? कि इन सब का अपमान हुआ ना, हमारी वाणी से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, तो दर्शन मोहनी कर्म का बंधन होता है। क्या क्या कहे? केवली दर्शनावर्णी कर्म अलग है। दर्शनावर्णी तो देखने में बाधा उत्पन्न करता है। दर्शन मोहनी कर्म तो श्रद्धा से संबंध रखता है। ये मोहनी कर्म का भेद है। दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी में श्रद्धा विचलित, आपकी श्रद्धा में दोष है। और दर्शनावर्णी कर्म तो नॉर्मल है, आवरण की वजह से नहीं जान देख पा रहा है, वो दर्शनावर्णी कर्म के भेद है। 9 भेद है दर्शनावर्णी कर्म के, वो भी सब आएंगे आगे, लेकिन आएंगे 8वें में, परसों 8वें अध्याय में आएंगे। सब कर्मों के भेद प्रभेद गिनाएंगे वहाँ। अभी कह रहे हैं केवली। केवली मतलब भगवान, श्रुत मतलब शास्त्र, संग मतलब मुनि आर्य का श्रावक श्राविका या ऋषि मुनि यति अनगार, चतुर्वेद संग, धर्म वीतराग स्वरूप धर्म, और देव, इतनी बातें कही है। इन सब के अवर्णवाद से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। कितना वर्णन कर सकते हैं अपन, कितनी चर्चा कर पाएंगे अभी अपन, देखते हैं जितनी भी हो पाएगी। वैसे तो स्वतंत्र व्याख्यान की अपेक्षा रखता है ये एक ही सूत्र। मैंने इंडिया में बहुत जगहों पर इस एक सूत्र के ऊपर कई कई दिन प्रवचन किए हैं, बहुत जगहों पर। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह। क्या क्या किस किस प्रकार से अभिनय हो सकता है। देखो, भगवान के सामने बातें करना, भगवान के अपमान है उनका। मैं कहता हूँ आज किसी बड़े, आपका बॉस हो, ऑफिसर है, आप उसके सामने इधर उधर बातें नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप उसके सामने खड़े होकर के बात करते हैं, फ़ोन भी बजता है तो आप साइलेंट कर देते हैं। कितना रेस्पेक्ट करते हैं। वो सामने आकर के खड़ा हो, आपसे बात कर रहा हो, तो आप सीट पे बैठे नहीं रह सकते। तो ये 3 लोग के नाथ हैं भाई, इनके प्रति हमारी किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ये अवर्णवाद कहते हैं, केवलियों का अवर्णवाद। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, बिना नहाए धोए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने हुए अशुद्ध वस्त्रों से उनको छू लेना, उनकी तरफ पीठ कर देना, और सबसे बड़ी बात तो उनकी कही हुई बात को स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय का कारण है। ये अवर्णवाद है उनका। वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उन्हें कर्ता धर्ता मानना ये अवर्णवाद नहीं है उनका। वे कुछ करते धरता नहीं है जगत के, और तुम कर्ता धर्ता मांग रहे हो।
वे जगत के जीवों को कुछ देते नहीं हैं और तुम भिखारी बन के उनसे मांग रहे हो। दो तरह के होते हैं दुनिया में भिखारी। एक भिखारी वो होते हैं जो इंडिया में मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, और दूसरे भिखारी वो होते हैं जो मंदिर के अंदर आते हैं अच्छे सूट पहन करके। मंदिर के बाहर बैठे वाला भिखारी $1-8 मुश्किल से कुछ टेंट ले लेगा, और अंदर आने वाला भिखारी इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी डिमांड मर्सिडीज़ की होती है, गाड़ी बंगलों की होती है, बिजनेस ये तो लंबी चीज़ें मांगता है। भिखारी तो दोनों है, डिमांड अलग अलग है, लेवल अलग अलग है दोनों का। भगवान के सामने भिखारी बन के नहीं आना। बी अलर्ट, बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्या करें, लगता है दोष तो नहीं लगता है। जितना बच सकें, जितना संभव हो सके इस विराधना से उतना बचने की चेष्टा करें। मैं तो कहता हूँ 100% बचें, लेकिन अब ले ही मत। कैलेंडर्स वगैरह हैं जिनमें भगवान की फ़ोटोएँ होती है, ये होती है। आजकल तो हम लोग तो एक अभियान चला रखा था हमने वहाँ जयपुर में, इस तरह का कि तीर्थंकरों की, भगवानों की, मुनिराजों की फोटोग्राफ्स इन पोस्टरों में, आमंत्रण पत्रिकाओं में मत छापो। क्या होता है उनका पैरों में जाती है, अवर्णवाद हो रहा है उनका। चलिए खैर, बहुत लंबे विषय हैं, बहुत चर्चा के विषय हैं। क्या करूँगा, डिलीट करोगे उनको और क्या होगा। श्रुत का अवर्णवाद, शास्त्र का झूठे मुंह बोलना, झूठे हाथ लगा दिए, जनवाणी का विनय नहीं किया, है ना। ये अविनय, जनवाणी की बात नहीं मानना भी बहुत बड़े अविनय है जनवाणी की। अरे क्या होता है शास्त्र वाले, बेकार की बातें हैं सब, शास्त्रों की बातें, अवर्णवाद है। ऐसे ही संघ का अवर्णवाद, मुनिराजों वगैरह का, धर्म का अवर्णवाद, देव का अवर्णवाद, वस्तु के स्वभाव को धर्म के, देव के अवर्णवाद के अंतर्गत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर कुछ अलग प्रकार की बातें कही है। क्योंकि वैसे तो केवली में देव आ ही गए, तो फिर दोबारा देव क्यों दिए। तो उन्होंने वहाँ ऐसा कहा कि जो देव शब्द का प्रयोग किया है, ये देव शब्द का प्रयोग चतुर निकाय के देवों के अर्थ में, भवनवासी व्यंत ज्योतिषी देवों के अर्थ में, ठीक है। वैमानिक देव, ये चारों प्रकार के देवों के बारे में बोले। इनका भी अवर्णवाद यदि होवे, विराधना होवे, तो वो भी समझिए आप दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम का कारण है। बोले इनकी विराधना कैसे, इनकी विराधना मतलब जो काम ये नहीं करते उन काम का करता इनको कहना और मानना। जो उसके पीछे तर्क देता हूँ मैं बहुत बड़ा, कि यदि ऐसा नहीं होगा, इन देवों को शामिल नहीं करोगे, जगत के देवों को उसमें विराधना के अंतर्गत, तो फिर कोई व्यक्ति है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, शर्मा जी हैं, हमारे मंदिर में आते ही नहीं है, तो बोलो महावीर भगवान का अपमान करते ही नहीं, बहुत शांत सरल है, हमारे शास्त्रों को छूते ही नहीं है, तो झूठे मुंह और पैर लगाना और जमीन पे पटक देना और ये सब बातें होती नहीं। हमारे मुनिराजों से उनका कुछ लेना देना ही नहीं, हमारे धर्म से बहुत दूर रहते हैं, बहुत मंद कशाई तरल स्वभावी है। कबूतरों को ज्वार डालते हैं, गाय को घास खिलाते हैं। बोलो अब बतलाओ, अब क्या प्रॉब्लम है। अब उनके दर्शन मोहनी है कि नहीं, मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, तो दर्शन मोहनी होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा उनको दर्शन मोहनी कर्म। ये देव का वर्णवाद, माने 4 प्रकार के देव हैं, उन 4 प्रकार के देवों में तुमने गाय को देवता मान लिया, तुमने पेड़ को देवता मान लिया, अवर्णवाद कर रहे हो तुम। ये देवता नहीं है, एक इंद्रिय जीव है। अच्छा, और यदि उनकी बात करते हो, ऊपर वालों की बात करते हो, तो ऐसा कहते हैं सौदर में इंद्र पानी बरसाता है, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, पानी बरसा दिया। तो इंद्र को यही काम पड़ा है, पानी बरसाने का। इंद्र देवता पानी बरसाता है, अग्नि देवता ये करता है, ये देवता ये करता है। ऐसे देवताओं के काम बना दिए अलग अलग, और उन देवताओं को उन कार्यों का कर्ता धर्ता मानना, ये देवों का वर्णवाद है। दर्शन मोहनी कर्म का सब ये भी बहुत बड़ा अवर्णवाद है। अवर्णवाद है भाई साहब। कपड़े लत्ते आदि पहने हुए को भगवान मानना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप नहीं, पाप का बाप है, ये महापाप है। आपने वस्त्राभूषण कपड़े लत्ते पहने हुए यदि उनमें भगवान की कल्पना की तो
मेरे से कहते हैं बहुत सारे लोग, ये अरे पंडित जी आप तो ऐसा भेदभाव करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ताकि सबको बराबर हाथ जोड़। भैया नहीं जोड़ सकते हम। पहले बतलाओ हाथ किसके आगे जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो। मेरा सीधा सा एक तर्क है, मेरा मस्तक मेरे आदर्श के आगे झुकता है। आपका आदर्श कौन? संयम, वीतरागता। कपड़े पहने हुए राजा ऋषभदेव मेरे आदर्श नहीं है, भगवान ऋषभदेव मेरे आदर्श हैं। जब तक वे राज सिंहासन पर बैठे हुए थे तब तक मैं पूजा नहीं करता उनकी। मुझे राजा थोड़ी ना बनना है, मुझे तो भगवान बनना है। जब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जब उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी, जब वे दिगंबर मुद्राधारी हो गए, जब वे वीतरागी हो गए, तो पूज्य हो गए भाई साहब, फिर पूजने योग्य हैं। आप सोचिए थोड़ा सा गंभीरता से, हम क्यों पूज रहे हैं उनको? हम परिग्रह वालों को क्यों पूजे? परिग्रह, हमारा आदर्श परिग्रह नहीं है ना, हमारा आदर्श तो संयम है। ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है। संयम की चर्चा तो शाम को करूंगा। चलो जल्दी बांध रहे हैं, दर्शन मोहनी करो, दर्शनावणी करो, दर्शन मोहनी। चलिए और देखिए आगे बढ़ते हैं। चारित्र मोहनी कैसे बनता है? कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहनी है। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं उनसे चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। चारित्र मोहनी मतलब होता है कषाय। ये दो तरह की हो गई कषाय। एक कषाय तो वो हुई जो हम करते हैं, और एक कषाय वो हुई जो कर्म हमने बांधा था जिसके उदय में कषाय हुई। एक कर्म और एक भाव। तो कर्म है बंधे हुए और भाव है उस कर्म के फल मिलने पर होने वाले परिणाम, वो भाव है। क्या आ रही है बात? अब इसी चीज को और लगाओ थोड़ा सा गहराई से कि देखो घटना एक, और उस घटना के घटने पर जीवों के परिणाम अलग अलग। कि क्यों? ये अंदर में जिस कषाय का उदय आ रहा था बाहर में वैसा परिणाम हो गया। बच्चा हमारे साथ में उंगली पकड़ करके चल रहा है, रोड पर चल रहे हैं हम लोग, उंगली छोड़ी उसने और छोड़ करके आगे चलने लगा और गिर गया। अब उसके गिरने पर किसी व्यक्ति को देख करके राग भाव आता है, किसी को देख करके एकदम भय का भाव आता है, एकदम डर गया, क्या हुआ? तो जिसके अंदर में भय कषाय का उदय था उसको भय का परिणाम आता है। कुछ लड़के बाइक पे बैठे थे, वो एकदम हंसने लग गए उसको गिरते हुए देख करके, उनके अंदर में हास्य कषाय का उदय था तो हंसी का परिणाम आया। साथ में पिताजी चल रहे थे, गिर गया, नालायक देख के नहीं चलता है, एक चाटा लगाया और खींच करके और भाग आया मजा। उनको क्रोध का परिणाम आता है, अंदर में क्रोध कषाय का उदय आता है तो उस घटना को देख करके क्रोध का भाव आता है। एक को क्रोध का भाव आता है, एक को भय का भाव आता है, एक को हास्य का भाव आता है, एक को करुणा का भाव आता है, एक को, सबको अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। तो घटना एक देखा आपने, अलग अलग तरह के भाव क्यों हुए? अंदर में जैसा कर्म का उदय था तदनुसार इस जीव के बाहर में उसी प्रकार के भाव होते हुए देखे जाते हैं। तो उस तरह का कर्म हमने बांधा था। वो कर्म कैसे बांधा था? तो क्या तीव्र परिणामों से हमने बांधा था। कषाय के उदय में होने वाले तीव्र परिणामों से हमने और परिणाम बांधे। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, चार चार प्रकार के, अनंतानुबंधी, अप्रत्ययन, प्रत्ययन, संज्वलन, और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकत्व, ये 25 कषाय, ये सब इससे बांध लिया हमने। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नरक का कारण क्या है? नरक में क्यों जाते हैं ये जीव? नरक आयु के आश्रम के क्या कारण है? बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुष्य है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, परिग्रहत्वम, परिग्रहपना, नारकस्य आयुष्य है, नरक आयु के आश्रम का कारण है। आप लोग सोच रहे होंगे
जिनके पास में खूब जमा है सब नरक में जाएंगे? जो वैभव संपन्न हैं, जिनके पास में खूब धन पैसा है, वो सब नरक में जाएंगे? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट जैसे भी क्या इतना परिग्रह रखने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, परिग्रह ही नहीं है, परिग्रह का संबंध इससे नहीं है। 9वें दिन करेंगे आत्मचंद धर्म की चर्चा शाम को। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का संबंध वैसे परिणामों से है भाई साहब। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव, संयोग और परिग्रह के प्रति आसक्ति का परिणाम, ये नरक आयु के आश्रम का कारण है। परिग्रह होना नहीं, क्योंकि परिग्रह होना हमारे हाथ में नहीं है। पुण्य के उदय से मिली है सामग्री, मैं क्या करूं उसके अंदर? बोलो, अपने यदि पुण्य का उदय है तो सामग्री खूब मिलती है। अपने पुण्य का उदय बिजनेस भी खूब दौड़ता है, मैं तो बिल्कुल माथा नहीं लगाता, लेकिन फिर भी दौड़ता है, चलता है, आती है, खूब बिजनेस बढ़ रहा है, दिन दोगुना रात चौगुना, पैसा बरस रहा है। शेयर खरीदे थे, दाम आसमान पर हैं, कोड़ियों के भाव खरीदे थे, अरबों खरबों के हो गए, मैं क्या करूँ? हो गया। ज़मीनें खरीदी थी कोड़ियों के भाव, अब मिलियंस डॉलर्स की हो गई, अब मैं क्या करूँ? संपत्ति बढ़ गई, अब हो गया, तो अब मैं नरक जाऊँगा। बहुत आरंभ परिग्रह रखने का और आसक्ति का जो आपका भाव है वो नरक के आश्रय का कारण। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, तिर्यंच जमा खर्च मत करो, देव मत, और होना चाहिए, इतने से क्या होता है साहब? तो बहुत, ये जो परिणाम आपका है ये आसक्ति का परिणाम है। तिर्यंच में क्यों जाता है ये जीव? तिर्यंच आयु कर्म क्यों बांधता है? माया तिर्यंग यौनस्य, मायाचार के फल में तिर्यंच आयु की प्राप्ति होती है। कहते हैं मायाचार का परिणाम तिरछा परिणाम है, आड़ा टेढ़ा परिणाम होता है ना मायाचार का। तो ये जो आड़ा टेढ़ा परिणाम है मायाचार का परिणाम, तो ऐसा शरीर मिल जाता है कि पैर और हाथ दोनों ही नीचे और कमर पूरी आड़ी, ऐसे तिरछा शरीर मिलता है। तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण माया तिर्यंग यौनस्य। फिर कहते हैं मनुष्य कैसे बनता है ये बताओ? नरक तिर्यंच तो किसको जाना है जी? तो नहीं जाना तो वैसे परिणाम मत करो। तो मनुष्य होना चाहते हो कि हाँ, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य आयुष है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव मनुष्य आयु के आश्रय का कारण। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव। मंदगशाय आरंभ माने होता है वही करना धरना उठा पटक, बहुत ज़्यादा सहज इजी वही कम से कम। तो अल्प आरंभ परिग्रहत्वम क्या कहा? मानुष्यस्य, मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। और कहा, और भी कहते हैं स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से सरलता, कोमल परिणाम होने चाहिए। मार्दव माने मान कषाय का भाव ना हुए। उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा की ना अपन ने 4 दिन पहले। तो जहाँ मान कषाय न होवे, अभिमान न होवे, घमंड का भाव न होवे, वो कहलाता है मार्दव। सरलता, कोमलता, ऐसे कोमलता के परिणामों से भी मनुष्य आयु का आश्रव होता है। और च और दिया है स्वभाव मार्दवम च। तो च का अर्थ टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने ऐसा किया कि इसको देवायु के का आश्रम के कारणों में भी गिनना चाहिए। स्वभाव की सरलता देवगति में भी जाता है इससे जी। फिर का निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, सभी आयु कर्मों के आश्रम का कारण कुछ भी बन सकती है। निशील, शील नहीं होना, व्रतत्वम और व्रत नहीं होना, शील नहीं है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, ऐसे परिणाम कुछ भी नहीं है, चारों ही गतियों में रुलता रहेगा। सर्वेशाम, सभी आयुओं के आश्रम का कारण है। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। फिर पूछा देवायु के आश्रम के क्या कारण है? देवायु में कैसे जाता है ये जीव?
कहा सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवत्य। क्या सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य ने? सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवत्य। सराग संयम माने संयम के साथ में रहने वाला राग। संयमा संयम पांचवा गुणस्थान। कुछ संयम है कुछ असंयम है, अणुव्रत रूप दशा। फिर सराग संयम हो गया, संयमा संयम हो गया। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा माने प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सहना, तो अकाम निर्जरा कहलाता है। कभी कभी करता है इस तरह का अकाम निर्जरा। रात्रि भोजन का त्याग है, ऑफिस से आते समय ट्रैफिक जाम में फंस गए, घर आए, अब शांत परिणामों से भोजन नहीं मिला तो नहीं खाया, कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसी जो निर्जरा है वो कहलाती है अकाम निर्जरा। और बाल तपांसी और बाल तप, व्रत चल रहे हैं, व्रत का पालन कर लिया, तप कर लिया, उपवास कर लिया, अनंत चतुर्दशी है, बच्चों में बालपने में नासमझी में भी किया तो कुछ, तो जो कुछ भी किया तो देवायु के आश्रम का कारण है, देवायु के अंदर चला जाएगा। फिर एक और सूत्र दिया, इतना ही नहीं, सम्यक्त्वम च, और सम्यक्त्व भी माने सम्यक्त्व के साथ रहने वाले परिणाम भी देवायु के आश्रम के कारण होते हैं। माने सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव हैं उन सब से ये जीव देवगति में चला जाता है। सम्यक्त्वम च। देखिए ये सब कर्मों के आश्रम के जो भेद बतला रहे हैं, ये सब बातें बहुत स्थूल दृष्टि से और मोटा मोटा वाइफरेशन किया है इन्होंने, बहुत स्थूल दृष्टि से। वास्तव में तो परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण है, कौन से परिणामों से कैसे कर्म का आश्रय होता है। और एक और बात, प्रत्येक समय के परिणामों से 7 कर्म का आश्रय तो होता ही रहता है आयु को छोड़कर। 7 कर्म तो हमारे 24 घंटे बन रहे हैं ना हर समय, 7 कर्म तो हमारे हर समय बन रहे हैं आयु कर्म को छोड़कर। तो फिर क्या होगा, फिर इनका क्या मतलब है? स्थिति अनुभाग समझना। प्रकृति प्रदेश बंद तो हो ही रहा है सबका, लेकिन स्थिति किसमें कितनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है इन परिणामों के ऊपर। चलिए कौन सा बच गया? नाम बच गया, नाम और अंतराय। नाम गोत्र अंतराय भी तो 3 कर्म हैं, तो सूत्र का में देखो अभी हो जाता है। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम ने, चा शुभस्य च अशुभस्य, चा शुभस्य माने च अशुभस्य, नाम न नाम कर्म, योगों की वक्रता और विसंवाद। योग वक्रता विसंवादनम, योगों की वक्रता, योग क्या मन वचन का है, इनकी वक्रता कुटिलता, इनसे क्या होता है? अशुभस्य नाम न है, अशुभ नामकरण का असर होता है। ये नामकरण क्या काम करता है? शरीर संरक्षण। नामकरण से शरीर मिलता है। नामकरण के लिए शास्त्रकारों ने एग्जाम्पल दिए चित्रकार का, 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल दिए। ज्ञानावर्णी कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया पर्दे का, दर्शनावर्णी कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया द्वारपाल का, चौकीदार, दर्शन नहीं जाने नहीं देता, राजा से मिलने नहीं देता, दरवाजे पर खड़ा है, नहीं अभी नहीं बाद में आना, तो रोक देता है, द्वारपाल। दर्शनावर्णी कर्म की एग्जाम्पल है। मोहनी कर्म के लिए उदाहरण दिया शराबी का, शराब के नशे में कुछ का कुछ समझता है। ऐसे ही मोहनी कर्म के कारण क्या होता है? श्रद्धा विचलित होती है, भगवान का स्वरूप नहीं समझता, देवगुरु धर्म का स्वरूप नहीं समझता, कुछ की कुछ मान्यता रखता है, कहता क्या है समझता क्या है, मोहनी कर्म। फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है, मोहनी है, अंतराय, अंतराय आगे आएगा। अंतराय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिए खजांची का, बाधा डालना। अंतराय कर्म क्या होता है? अंतर आय, गैप डाल दिया, वो अंतराय कर्म है। तो आपने किसी व्यक्ति का काम होने वाला था और आपने उसके काम में टांग अड़ा दी। खजांची क्या काम करता है? कैशियर। सेठ जी ने कहा यार वो आए मांगने चंदा लेने के लिए, एक काम करो दे दो $2000 दे दो, $2100 दे दो। अरे सेठ जी क्या करूँगी इतना दे करके,
1100 में चल जाएगा काम, सब लोगों ने इतने इतने दिए। अच्छा ठीक है, चल 1100 दे दे। समझे क्या किया उसने? वो तो सोचता है मैंने तो सेठ जी का पैसा बचाया, अच्छा काम किया। तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने काम जो हो रहा था उसमें बाधा लगा दी। किसी को लाभ मिल रहा था, उसके लाभ में तूने टांग अड़ा दी। ऐसा अंतराय कर्म। एग्जाम्पल क्या दिया उसके लिए? खजांची। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया है शहद लिपटी हुई तलवार का। ऐसा एग्जाम्पल दिया है शास्त्रकारों ने। वो एक शहद लिपटी हुई तलवार व्यक्ति जीभ से चखता है, क्या मिठास लिपटी हुई, चाशनी लिपटी हुई, तो क्या होता है उससे? जीभ भी कटती है और मिठास का वेदन भी होता है, मैंने अच्छा भी और बुरा भी। तो वेदनीय कर्म ऐसा है जो साता वेदनीय अनुकूलताएं दिलाता है और असाता वेदनीय प्रतिकूलता दिलाता है। ऐसा वेदनीय के बाद आयु कर्म। आयु कर्म कैसा? लकड़ी के यंत्र का एग्जाम्पल दिया। पुराने ज़माने के एग्जाम्पल हैं सब। जंगल में पशुओं को पकड़ने के लिए, किसी को कैद करने के लिए लकड़ी के कुछ ऐसे यंत्र होते थे। पैर रखा और वो लकड़ी का फट बंद हो जाता था, तो पैर उसका जाम हो गया, पकड़ लिया उसको। जैसे आयु कर्म क्या करता है? कोई जीव आया और जितनी आयु है उतने समय के लिए वो व्यक्ति उसमें कैद हो गया, उतने समय के लिए उस जीव उसका जीवन उसी प्रकार का चलेगा। आयु कर्म। गोत्र कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया है कुम्हार का। कुंभकार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, तो कभी उच्च कुल की प्राप्ति, कभी नीच कुल की प्राप्ति, ये गोत्र कर्म। और नामकर्म के लिए एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है नामकर्म का, इसलिए ये नाम के भरोसे सारे बतलाने में आ गए मेरे। नामकर्म के लिए चित्रकार का एग्जाम्पल दिया। एक चित्रकार ने एक चित्र बना लिया, अब उससे कहो ये चित्र बहुत सुंदर बना है, ऐसा का ऐसा चित्र दोबारा दूसरा बना दे। तो वो पेंटर जब दोबारा चित्र बनाता है तो हूबहू नहीं बनता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अंतर आए बिना नहीं रहता। ऐसा चित्रकार का एग्जाम्पल दिया। कहने का अभिप्राय ये है, हम सबके नाम कर्म का उदय है, हम सबके मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय है। सबके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, मुंह है, चेहरा है, हाथ पाँव है, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, जबकि है उसी जगह पर। नाक बिल्कुल 2 आंखों के बीच में नहीं है, मुंह इसी जगह पर है, कान बिल्कुल इसी जगह पर है, सबके जगह वही है, लेकिन फिर भी सबका फेस अलग अलग है। जब नाम कर्म की संरचना है अलग अलग, नाम कर्म से शरीर मिलता है, शरीर संरचना होती है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ बतलाई हैं, परसों करेंगे चर्चा। कौन कौन सी कर्म की प्रकृति के उदय में किस किस प्रकार के काम होते हैं। नाम कर्म के उदय में हर व्यक्ति का काम, शरीर संरचना जैसी होगी, आवाज़ कैसी होना, कान कैसे होना, नाक कैसी होना, कलर कैसा होना, गोरा काला, मोटा पतला, वजन छोटा बड़ा, सब नाम कर्म के कारण। तो इसमें अशुभ नाम कर्म होता है, वो हमारे विरुद्ध होता है। अच्छा नाम कर्म होता है, शुभ नाम कर्म होता है, तो अच्छा अनुकूल शरीर मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है। तो अभी अशुभ की बात कर रहे हैं। योग वक्रता विसंवादनम क्या अशुभस्य नाम ने। योगों की वक्रता, तुम्हारे मन वचन काया की जो कुटिलता रही ना, आड़ा टेढ़ा था तुम्हारे मन का परिणाम, चेहरा बिगाड़ दिया तुमने दूसरे, ये तुम्हारा बिगड़ ही जाएगा। क्या ये योग वक्रता की बात कर रहे हैं अभी। विसंवादनम, विसंवाद भी इसी तरह का है, अन्यथा प्रवृत्ति करना योगों की, शरीर आदि की छोटी प्रवृत्ति जो हुई मन वचन काय की, उन सब से अशुभ नाम कर्म का आश्रम होता है। बोले शुभ नाम कर्म के तद विपरीतम शुभस्य, इसके जो विपरीत परिणाम है वो शुभस्य, वो शुभ कर्म के आश्रम का कार्य बराबर। मैंने योगों की सरलता समझ लो, मन वचन काय की सरलता समझ लो, सहजता समझ लो, सिंपल रहते हैं, सामान्य मुस्कुराते रहते हैं, देहादिक से शरीर आदिक से जो हमारे कार्य होते हैं वो अच्छे कार्य होते हैं, सेवा के कार्य होते हैं, परोपकार के कार्य होते हैं। मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां हैं तो अच्छी है, तो शुभ नाम कर्म का आश्रम होगा, और यदि अच्छी नहीं थी तो अशुभ नाम कर्म का आश्रम होता था। ये हो गया नाम कर्म। अच्छा, नाम कर्म की एक प्रकृति स्पेशल दी इन्होंने, तीर्थंकर कर्म प्रकृति। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। क्या ये स्पेशल है? जिस कर्म प्रकृति के उदय से
तीर्थंकरत्व पन्ना होता है, वो है तीर्थंकर नाम कर्म। 24 नंबर का सूत्र है, 16 कारण भावनाओं के नाम बतलाए हैं और उमा स्वामी आचार्य कहना चाहते हैं 16 कारण भावनाओं के परिणामों से तीर्थंकर कर्म का आश्रम होता है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है उन जीवों के जो 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। 16 कारण पर्व चल रहे हैं अपने, अभी बड़ी 10 वर्ष चल रहे हैं, 16 कारण नहीं। अरे भाई साहब 16 कारण पर्व पूरे महीने चलते हैं, तो 16 दिन के नहीं होते, पूरे महीना 16 कारण पर्व है और अंत के 10 दिन वो 10 लक्षण पर्व है, पंचमी से चतुर्दशी तक। तो इनके नाम बतलाए, तो एक एक भावना की चर्चा, एक एक, इसमें पूरे सूत्र की नहीं, सूत्र एक दिन नहीं, ये सूत्र 16 दिन चले, ऐसा है। वजह की मैंने वहाँ 10 लक्षण में तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जयपुर लोकल में जहाँ अलग अलग स्थानों पर बुलाते हैं लोग कॉलोनियों में, वहाँ 16 कारण भावनाओं को बहुत बार प्रवचन किया, एक एक दिन एक एक भावना लेकर के। अभी आने से पहले भी, अभी यहाँ आया ना, उससे पहले भी 2 दिन हमारे जनता कॉलोनी में प्रवचन थे, विशेष प्रवचन का आयोजन रखा था। 2 दिन में 16 कारण भावनाओं के प्रवचन की चर्चा की। अपने को तो यहाँ 2-3 मिनट में ले, लाइफ स्टाइल है 16 कारण भावनाएं। जीवन कैसा होता है, सच में जीवन की पवित्रता है इन 16 कारण भावनाओं में। पुण्य आश्रम का कारण है, पुण्य है ये। कौन कौन सी भावनाएं हैं, नाम देखो, सिर्फ नाम गिनाए हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तत्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण वरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। 16 नाम गिनाए हैं। क्या क्या है, नाम तो सुन लो। दर्शन विशुद्धि सबसे पहली है। दर्श विशुद्धि भावना के बिन अन्य भावनाएं सब व्यर्थ। दर्श विशुद्धि माने श्रद्धा, श्रद्धान की पवित्रता, सम्यक दर्शन, उससे रिलेटेड है दर्शन विशुद्धि भावना। फिर श्रद्धा के बाद लिया विनय। श्रद्धा होती है तो विनय होती है, इनका भी क्रम है व्यवस्थित। विनय होती है तो फिर जिनके प्रति विनय होती है उनके कहे अनुसार व्रत लेता है। शील व्रत अनतिचार, बिना अतिचारों के पालन करना, व्रतों का पालन करता है कहे अनुसार। अब कैसे पालन करता है, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, समझ पूर्वक पालन करें। अभीक्षण ज्ञानोपयोग में ज्ञान की आराधना है। फिर संवेग, 5वीं भावना, संवेग माने संसार शरीर भोगों से विरक्ति। फिर शक्तितः त्याग और तप, शक्तितः त्याग तपसी, ये 2 भावनाएं। शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति के अनुसार तप करना। साधु समाधि, ये अलग भावना है। वैयावृत्ति, ये अलग भावना है, वैयावृत्तिकरण। फिर अरहत, अब ये 4 बातें कही आगे। अरहत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन, इनके आगे लगाया भक्ति। इन चारों के साथ में भक्ति लगाना। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। बहुश्रुत भक्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं उपाध्यायों की भक्ति। अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत माने उपाध्याय और प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति में लेते हैं शास्त्र भक्ति, जनवाणी की भक्ति। फिर आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यक जो कहे हैं श्रावकों के योग्य आवश्यक, मुनिराजों के योग्य आवश्यक, छठ आवश्यक, उनको अपरिहाणी, उन क्रियाओं को यथावत पालन करना, आवश्यक अपरिहाणी। तन्मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत्व में वात्सल्य का परिणाम, और मार्ग प्रभावना में तो प्रभावना है, पूजन प्रभावना आदि कार्यों के माध्यम से प्रभावना। तीर्थकरत्वस्य, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रम के कारण। क्लियर हो गई बात, कठिन तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा बच गया भाई, गोत्र। गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण। ये बहुत मार्मिक सूत्र है। तो सच में एक एक सूत्र ऐसे हैं, भाव से ऐसा आता है कि इन सूत्रों के ऊपर चर्चा खूब करो विस्तार से। स्वरात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनो भावने से नीचेर गोत्र से, क्या सूत्र दिया, परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनो भावने चे नीचेर गोत्र से। नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण, हीन गोत्र कर्म,
नीच जाति कुल में जाकर के उत्पन्न होगा। कब? दूसरों की निंदा करेगा। देखो, पर और आत्म, दो शब्द हो गए। परात्म, परात्म माने पर और आत्म। फिर उसके आगे दो शब्द दिए। कौन कौन से दो शब्द दिए? निंदा और प्रशंसा। पर, आत्म, निंदा और प्रशंसा। तो पर के साथ तो निंदा और अपने साथ प्रशंसा। दूसरों की निंदा करना और अपने आप की प्रशंसा करना नीच गोत्र कर्म का कारण है। क्या करते हैं हम लोग? कमियां देखते रहते हैं, दूसरों बुराइयां देखते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये दिखता रहता है। पर, आत्म, निंदा, प्रशंसा, चार हुई। फिर सत असत गुणोच्छादने, सत और असत गुणों को उच्छादने और उद्भावने, दो बातें कही। सत माने मौजूद और असत माने जो मौजूद नहीं है, अप्रकट। गुण माने एक में तो गुण, तो मौजूद गुण, और कहा सद असत जो नहीं है उनको क्या कहा? आच्छादने, छिपाना, और उद्भावने, प्रकट करना। माने क्या कहा? दूसरे की बात करें यदि अपन, तो उसमें जो मौजूद गुण थे उनको तो छिपाया, और उसमें जो मौजूद गुण नहीं थे या समझ लीजिए अवगुण थे उनको हमने प्रकट किया। तो ये सब क्या करता है? आपको नीच गोत्र कर्म मानता है। अभी अलर्ट, दूसरों की निंदा करने से पहले सावधान रहें, प्रशंसा करो आप। हमारे प्राचार्य साहब थे, गुलाब सिंह जी साहब, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, गुरु थे हमारे। ये कहते थे वचने किम दरिद्रता, बोलने में काई की कंजूसी। ये कंजूसी करता है, सामने वाले की प्रशंसा नहीं हो पाती, इससे अनुमोदना नहीं हो पाती। मूवी देख करके आएगा तो खूब प्रशंसा करेगा, मुफ्त में उसकी पब्लिसिटी कर देगा क्या। और धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होंगे तो प्रशंसा नहीं कर सकते हम किसी और से। तो वचने किम दरिद्रता, ज्ञानियों की प्रशंसा करो, विद्वानों की प्रशंसा करो, आयोजनों की प्रशंसा करो, मंदिर की प्रशंसा करो, धर्मायतनों की प्रशंसा करो, लोगों को प्रेरित करो। अब अपना क्या बिगड़ता है उसमें? क्योंकि बोलने में, कहने में अपना क्या बिगड़ता है? बोलो, आप उसकी निंदा करके अरे यार कुछ नहीं है, अरे यार क्या है, बेकार है, और अपने आप की प्रशंसा मैंने बताया तो ये तो नीच गोत्र बांध रहा है। चलो उल्टा चलो, इसके आगे उच्च गोत्र कर्म। तीन जाति को लादे के उत्तम होना। हाँ, 2 मिनट और है, बस इतना ही समय है अपने पास में। तद विपर्य हो, तत् माने वह, उससे, विपर्य हो उससे विपरीत, नीचैर वृत्त्यनुत्तेकौ च उत्तरस्य, च माने और, उत्तरस्य माने दूसरे। उत्तर एक तो वो बतलाए पहले वाला नीच गोत्र, अब उत्तरस्य कह करके कहना चाह रहे हैं उच्च गोत्र, दूसरे गोत्र कर्म का कारण। तद विपर्यो, उस नीच गोत्र कर्म से विपरीत, नीचैर वृत्ति उससे विपरीत। अब एक तो उससे विपरीत के अंदर क्या क्या ले लेना? पर की प्रशंसा और आत्मनिंदा, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, अपने अवगुणों को बढ़ा करके कहना, अपने गुणों अवगुणों को बतलाना, अपने गुणों को छिपाना, ये सब उससे विपरीत हो गया। और नीचैर वृत्ति, नीचे मतलब नम्र वृत्ति, झुकी हुई, नीचैर वृत्ति अनुत्सेको, अनुत्सेको मतलब उत्सेक कहते हैं घमंड, और अनुत्सेको माने मद का अभाव, घमंड नहीं होना, विनम्र परिणाम रखना, इनसे क्या होता है? उच्च गोत्र कर्म का आश्रय होता है। अब अंतिम अंतराय कर्म बहुत सुंदर है। विघ्न करणम अंतराय से, शिष्य ने पूछा कि साहब एक और बच गया, वो और बतलाओ तो फटाफट। तो क्या कहा? विघ्न करणम अंतराय से, विघ्न करना, बाधा करना, ये अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। आपने दूसरे के लिए बाधा की, आपने अपने लिए बाधक कर्म बांध लिया। दूसरे के जिस काम में आपने बाधा पहुंचाई,
आपने अपने काम में बाधा के लिए ऐसा कर्म बांध लिया कि आपका काम अटकेगा। 5 प्रकार के भेद कहे हैं शास्त्रों में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान देने में बाधा, लाभ में बाधा, भोगने में बाधा, उपभोग में बाधा, वीर्य शक्ति में बाधा। किसी भी काम में कोई खा रहा है, खाने नहीं देना, अरे नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, बस एक ही लड्डू लेना, ज़्यादा नहीं बस। तो आपने उसके खाने में जो बाधा पहुँचेगी ना, अंतराय पहुँचाया है ना, आपके ऐसा अंतराय कर्म बनेगा कि आप खाना चाहेंगे तो खा नहीं पाएंगे। भोगांतराय, उपभोगांतराय। गलत काम को तो रोकना ही चाहिए, वो उसका उपकार की भावना है, ठीक है ना। लेकिन लाभ भोग उपभोग आदि के अंदर यदि हमने बाधा पहुंचाई है तो हमारे भी लाभ भोग उपभोग आदि के अंदर बाधा पड़ती है। काम होता हुआ अटक जाता है, लाभ मिलने वाला था, प्रॉफिट होने वाला था, बस सौदा फाइनल होने वाला है, और क्या हुआ, अटक गया काम। ये क्यों अटक गया? अंतराय कर्म का उदय। अरे उसने अटकाया होगा, वो नालायक है, उसने टांग अड़ा दी होगी बीच में, उसने ऐसा। अरे दुनिया में किसी का दोष नहीं है, दोष तेरे अंतराय कर्म का उदय है। ये सब कर्म प्रकृतियों की चर्चाएं, कर्माश्रमों की चर्चाएं हमारे को ये बात बतलाने के लिए है कि आप दुनिया की तरफ मत देखो, आप दूसरों की तरफ मत देखो, आप अपने आप की तरफ देखो। गलती किसी और की नहीं है, गलती अपने ही द्वारा किए गए पूर्वकृत पाप कर्म के उदय की है। किसी दूसरे के द्वारा विघ्न करने से विघ्न नहीं होता, अपने ही पूर्व में अंतराय कर्म के उदय से विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये कर्मों की चर्चा की है। कर्मों के संदर्भ में फिर और प्रश्न करने लगा शिष्य, तो उन्होंने कहा बस शेष चर्चा कल करेंगे। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे षष्ठोध्याय है। इस तरह यहाँ अपना ये 6वां अध्याय आज संपन्न हुआ। शेष चर्चा 7वें अध्याय की कल यथा। जय रोमा स्वामी आचार्य की। 7वें अध्याय में पुण्याश्रमों की चर्चा है, व्रतों की चर्चा, अणुव्रतों की चर्चा है, महाव्रतों की चर्चा है, व्रतों में भी उनके अतिचारों की चर्चा है, किस किस तरह के अतिचार लग जाते हैं, व्रतों की भावनाओं की चर्चा है। कोई व्रत कोई अंगीकार करना चाहता है तो उसकी भावना भाते समय उसके किस तरह के परिणाम होने चाहिए, वो सब चर्चाएं कल के साथ में। क्या आश्रम का ही है ये जो अंतराय कर्म में मानो पहले को लाया और आप चीज खाने को मना कर रहे हैं तो नहीं।